और तनाव के बीच ईरान का अमेरिका पर तंज भी आया है। अमेरिका का महाशक्ति होने का दावा खोखला, ये कहा ईरान ने। ईरानी विदेश नीति समिति के सदस्य ने कहा ईरान की 25% शक्ति के आगे अमेरिका फंसा, ये अली खैजरियान ने दावा किया है। तो खोखला घमंड है ये अमेरिका का, और कुछ नहीं, ये कह रहा है ईरान। G7 वार्ता से पहले देखिए जर्मन वित्त मंत्री का एक बयान आया है जो कि अहम है। ईरान युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। ईरान जंग खत्म करने के लिए G7 बहुत सही फोरम है, ये सलाह दी गई है, ये एडवाइस दी गई है जर्मन वित्त मंत्री की तरफ से G7 वार्ता से एन पहले। यानी G7 वार्ता में जो मंच मिल रहा है उसे ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सलाह दी गई है। और हॉर्मुज में नाकेबंदी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ रहा है और किस तरीके का इंपैक्ट है, ये भी देख लेते हैं। 80 दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ी चोट है ये। रोजाना करीब 10 करोड़ बैरल तेल का नुकसान होता है। वैश्विक स्तर पर 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और दुनिया भर की जीडीपी को 3.5 लाख करोड़ की हानि हुई है। करीब 20% तेल और एलएनजी इसी रूट से जाता है और स्टील हो, एल्यूमिनियम, दवाइयों की सप्लाई भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सीधे तौर पर अगर देखें इंपैक्ट, तो कच्चे तेल की कीमत 110 प्रति बैरल डॉलर पहुंच गया है और 110 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। और दुनिया में पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी हो गई है। रोजाना दुनिया भर में बढ़ रही है महंगाई की मार और कई देशों में स्थिति तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अभी हम देख रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद पूरी दुनिया में कैसी आफत आई हुई है। अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और अगर बाबल मंदेब बंद हो गया तो फिर बहुत विनाशकारी परिणाम इसके होंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, जो सेन वॉइसेस हैं, क्या वो एक साथ एक मंच पर आएंगी? पीएम मोदी अलग अलग वैश्विक मंचों से युद्ध के खिलाफ शांति के पक्ष में बयान दे रहे हैं। G7 वार्ता के मंच को क्या इस तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि युद्ध खत्म करवाने की कोशिश हो? देखिए, उम्मीदें तो पहले ब्रिक्स के मंच से थी। ब्रिक्स के मंच से ऐसा कोई दबाव जनरेट नहीं हो पाया। अब G7 के मंच से ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन G7 का स्टैंड बहुत हद तक अमेरिकी समर्थन में ही रहेगा और भले ही वो राजनीतिक बयानबाजी चाहे जो भी दे रहे हों। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में ये बात लग रही है कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, उसे कोई रोकने की स्थिति में अभी है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की कीमत आज की तारीख में पूरी दुनिया चुका और दुनिया का शायद ही कोई घर होगा जिससे ये अछूता रहेगा। तो अब ऐसी स्थिति में उपाय क्या बचता है? क्या हमको वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अमेरिका और ईरान दोनों पर दबाव बनाना चाहिए? अमेरिका और ईरान पर दबाव बनाने की स्थिति में बाकी दुनिया के मुल्क दिख नहीं रहे, बल्कि उल्टे लग तो यही रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस विजिट के दरमियान कहीं चीन ने भी कोई डील ना कर ली हो अंदर खाने कि ठीक है, आपको जो करना है आप ईरान में करिए। क्योंकि एक बात तो साफ तौर पर है कि जिस तरह से ट्रंप वहां से लौट कर आए और फिर युद्ध की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो हताशा की कार्रवाई हो या फिर उनको वो काफी उत्साहवर्धक महसूस कर रहे हैं चीन से लौटने के बाद। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान के साथ जंग कभी भी शुरू हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते ये जंग शुरू हो जाए और जंग शुरू होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बता देगी कि चीन से जब लौटे तो क्या करके ट्रंप लौटे हैं चीन से।